नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें हम पहुंचे हैं करनाल के सीता माई गांव के अंदर। और आपको बता दें ये सुप्रसिद्ध गांव है, यहाँ सीता माई धाम भी है। आपको बताते हैं इस धाम की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, प्रशासन द्वारा भी अनुमति दी गई है और पूरी जो कार्यकारिणी है अपने अस्तित्व में आ चुकी है। आप देख सकते हैं प्रधान जी हैं हमारे राघव दास जी शास्त्री, और आपको बता दें कैथल से हनुमान मंदिर से हैं। आज इनका यहाँ पे भव्य स्वागत चल रहा है। ये आपको दिखाते हैं कार्यक्रम पूरा का पूरा। देख सकते हैं ग्रामीण द्वारा स्वागत किया जा रहा है प्रधान जी का। हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं सीता माई गांव से। सीता धाम है यहाँ पर। आप बैठ जाओ बाबा जी, हाँ हाँ, हाथ डाल दो, हाथ डाल दो, आप भी डाल दो। आप ईसम जी को डाल देना जी, आ जाओ आगे। हाँ हाँ, इनको भी डाल दो, बड़ी मेहनत कर रखी है सब लोगों ने। और भी डालो, माता जी को डाल दो, डालो डालो भाई साहब। आप क्या ये लो, आप डालो। बाबा जी से बात कर लो। ये तस्वीरें सीता माई धाम की जी, जैसे यहाँ कार्यकारिणी का गठन हुआ है, उसके चलते महाराज जी क्या क्या कहना चाहोगे? आज आपकी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। आपकी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो दिन है वो सीता माई के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है और सुंदर दिन है। बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी कि सीता माई धाम का, जैसे इसका नाम है, इसमें साधन है, इसका विकास हो, लेकिन किसी कारण से विकास नहीं हो पाया। अब एक सीता माई धाम के नाम से कमेटी सीता माई प्राचीन सीता माई विकास समिति के नाम से गठित किया गया है, जो कोर्ट के द्वारा आदेश है। और हमारे अभी पूर्व वक्ता साहब आप लोगों के सामने इसका परिचय दे रहे थे। आज उस समिति के गठन होने पर जो इसकी व्यवस्था है, चल अचल संपत्ति, वो कमेटी देखेगी, और जो ज़मीन है उसकी जो साधन है आमदनी का, उस पर कमेटी के द्वारा खजाना में जो कुछ आमदनी होगा वो सब जमा होगा। खजाना से एक व्यक्ति का अधिकार सीता माई की संपत्ति चल अचल जो है उसको किसी प्रकार का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी अवस्था में आज सीता माई धाम में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। उसी को लक्ष्य लेकर आज कुछ ज़मीन है जिसकी बोली होगी, और वह बोली हमारे जो करनाल तहसीलदार साहब और उसके जो कोर्ट का आदेश आज्ञा उसके मुताबिक सब संपन्न होगा। तो मैं सीता माई के चरणों में यही निवेदन करूँगा कि जैसे सीता माई का नाम हमारे देश में, प्रदेश में
बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से इसका विकास भी और इससे होने वाला जो कुछ इसका स्वरूप खड़ा हो, सब लोग देखना चाहते हैं और इसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है, ज़रूरी है। ये मंदिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, एक जाति विशेष का नहीं, एक वर्ग विशेष का नहीं, 36 जात का जो हमारे लोग हैं वो सबका मंदिर पर उनका जो है बनाने का अधिकार है, चलाने का अधिकार है। इसको बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। बाबा जी, बहुत मान्यता है इस मंदिर की, पुराना धाम है ये। हाँ। इसकी लंबे समय से मान्यता चलती है। क्या मानता है यहाँ की, थोड़ा बताएं खुलकर। मान्यता यह है कि भगवान श्री राम इस धराधाम पर अवतार लेकर के आए और 11,000 बरस तक उन्होंने प्रजा को सब प्रकार से सुख दिया। ऐसा हमारे विद्वानों का, ऋषियों का, बुद्धिमानों का विचार है। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। ऐसा एक महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण है। उसमें वर्णित है कि 11,000 बरस तक इस धराधाम पर राज किए। भगवान तो सरजों में जाकर के गुप्त हो गए। सीता माता यहाँ आकर के वो गुप्त हुई है पृथ्वी के भीतर, और पृथ्वी के पाताल मार्ग से फिर वो साकेत चली गई है। इसी स्थान पर एक रामायण का सीरियल बना हुआ है रामानंद सागर के द्वारा। आप लोग उसको कभी देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। उसमें सब इस कथा को दर्शाया गया है कि सीता माता अंतिम समय में जब किसी कारण से उनको जाकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर रहना पड़ा और अपनी शुद्धता का प्रमाण दे करके, और उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की कि माँ अब हमें जगह दो, मैं अब यहाँ रहना। महिमा के कारण, पुण्य के प्रभाव से बहुत से जो आधि व्याधि, रोग, ताप, ये सब शमन होता है। ऐसी अवस्था में जैसे शास्त्रों में हमारा सब वर्णित है, उसी प्रकार से सीता माई के भी यहाँ अधरंग एक रोग है जो कि यहाँ आते थे और झाड़ा लगवा करके वो ठीक होते थे। आज भी उसकी मान्यता है, ये नहीं कि अब ख़त्म हो गया, आज भी उसकी मान्यता है। और यहाँ आकर के गांव में झड़वाते हैं। पहले यहाँ सब चीज़ों का इंतज़ाम था, व्यवस्था थी, प्रबंध था। समय के कारण से कुछ उसका अभाव। चले उस चीज़ में हम नहीं जाना चाहते। जी महाराज जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमसे बात की है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा महादेव जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या कहोगे बाबा जी, आज जो आपके बहुत बहुत बधाई है, नई कार्यकारिणी गठन हुआ है। ये स्वामी जी के आशीर्वाद से इनकी हार्दिक अंतिम इच्छा ये है कि अपने सामने मैं इसका उद्धार होते देखूं, और इन्होंने जो प्रयास और हृदय से आज वो सफल हुआ। और मैं संकल्प करता हूँ कि यहाँ जो देख रहे हो, इतने ऐतिहासिक और लोगों की आस्था का केंद्र है, ऐतिहासिक स्थान है, इसको दोबारा से हम यहाँ स्वामी जी के सामने बहुत ही जल्दी इसी की आमदन से इसको उद्धार, और देखोगे जैसे अब आप देख रहे हो जर्जर हो रहा है, तालाब में पानी नहीं है, तो इसको सुचारू रूप से हम चलाएंगे और इनसे आशीर्वाद लेंगे। और आप सबका भाई बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ इसको क्या सुखीजा जी, आप सब बधाई के पात्र हो और लक्की हो, बड़े आप अपना परमात्मा के भगत हो, और ऐसे ही आप अपना सहयोग देते रहो और तरक्की करते रहो। ये बार बार मौका नहीं देता प्रभु, ये आप सफल हो
और सौभाग्यशाली हो, धन्य हो आप। जी दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईशम सिंह जी, जो पूरी कार्यकारिणी के महासचिव हैं। उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। ईशम जी, क्या कहना चाहोगे? सर जी, सबसे पहले तो मैं सबसे हाथ जोड़ के सभी गांव वासियों से और महाजनों को प्रणाम करता हूं। हम ये सबके प्रशासन से भी, सबके सहयोग से जो ये कार्यकारिणी कमेटी बनी है उस बढ़िया तरीका चले, विकास मंदिर का सुचारू रूप से बढ़िया चले। ये मंदिर को बनाने का लक्ष्य है हमारा। उधर अयोध्या जी में राम जी का बनना है, यहाँ सीता माई में सीता माता जी का भव्य मंदिर बने। हम सरकार से, प्रशासन से यही विनती करते हैं, हमारा भी सहयोग करें मंदिर बनाने में। जी धन्यवाद ईशम जी, बहुत बहुत आपका। ठीक, धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, आपको बता देते हैं सीता धाई मंदिर का जीना द्वार अब जल्दी होगा और बहुत भव्य मंदिर यहाँ बनेगा। आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास।